नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पेट के बारे में कंप्लीट जानकारी ली, डाइजेस्टिव सिस्टम में। आज की क्लास में हम लीवर के बारे में जानेंगे कि लीवर क्या होता है, कैसे होता है, कितने ग्राम का होता है, कहाँ होता है और क्या क्या इसके कार्य होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी लीवर के बारे में आज मिलेगी। तो आइए आज की क्लास में हम किसके बारे में जानेंगे, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। सबसे पहले जब मैं लीवर की बात करता हूं तो लीवर के अंदर जो सेल होती हैं, लीवर जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको कहते हैं हेपेटिक सेल। क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल या हेपेटिक सेल भी, दोनों ही सही है। दिस इज हेपेटिक या हेपेटिक सेल। लीवर की जो स्टडी होती है, लीवर का जो अध्ययन होता है, दैट इज कॉल्ड हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। जब मैं लीवर की बात करता हूं तो लीवर किसी भी व्यक्ति में औसतन कितने किलो का लीवर होता है? 1.5 किलो का लीवर होता है। कितने किलो का होता है स्टूडेंट? 1.5 किलो का लीवर होता है। पता है, जो ये लीवर की सेल होती हैं, कौन सी? हेपेटिक सेल। इन हेपेटिक सेल के अंदर मोस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है। क्या होती है? लीवर के अंदर मोस्ट रीजेनरेशन कैपेसिटी, लीवर के अंदर दोबारा उगने की क्षमता, हेपेटिक सेल के अंदर दोबारा उगने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। आपके शरीर में कहीं भी चोट लगे तो सबसे जल्दी जो चोट सही होती है वो होती है लीवर की। लीवर में एक चाकू भी लग जाए ना तो वो जल्दी से रिकवरी कर लेता है। क्यों? क्योंकि हेपेटिक सेल के अंदर रीजेनरेशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को 70-80% लीवर डोनेट कर दिया जाए, यदि किसी का लीवर स्वस्थ है, किसी दूसरे व्यक्ति को वो लीवर डोनेट कर दिया जाए तो अगले 21 से 42 दिनों में, अगले 21 से 40 या 42 दिनों में वो 100% बनकर तैयार हो जाता है। इतनी कैपेसिटी ज्यादा होती है। अच्छा, सबसे कम की बात करूं मैं, सबसे कम रीजेनरेशन कैपेसिटी, दोबारा उगने की क्षमता कहां की सेल में होती है? वो होती है न्यूरॉन्स में। आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क में, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं। अगर एक बार खत्म हो गए न्यूरॉन्स तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाते हैं, दोबारा नहीं हो सकते। बात समझ आ रही होगी? क्लियर है स्टूडेंट? लीवर के बारे में हम एक पॉइंट जानते हैं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। सर, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है? इसके बारे में आपको एक अलग से चैप्टर है, इसके बारे में हम जानेंगे जब ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप केवल इतना जानिए कि दिस इज लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है स्टूडेंट? जो विटामिन ए स्टोर होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, विटामिन ए स्टोर कहां होती है? लीवर में ही होती है। विटामिन ए स्टोर कहां होती है स्टूडेंट? लीवर में ही होती है। क्लियर है? अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन। तो उसको अलग याद रखना, सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? स्किन होता है। सही है? अब हमारा जो लीवर होता है ना, होता क्या है, हमारी एक ब्रूनर, मैं आपको बताऊं, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के अंदर एक डेडुनम पार्ट होता है। उस डेडुनम के अंदर से एक हार्मोन्स रिलीज होता है और उस हार्मोन्स का नाम होता है हेपेटोक्राइनिन हार्मोन्स। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर दोबारा बताता हूं। हमारी छोटी आंत का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है डेडुनम, फर्स्ट पार्ट। उसके अंदर हेपेटोक्राइनिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज होता है जो लीवर के अंदर से बाइल जूस को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। अब जैसे ही वो उत्तेजित करता है तो लीवर के अंदर से एक जूस रिलीज होता है माय डियर, और उस जूस का नाम होता है बाइल जूस।
और बाइल जूस को हिंदी में कहते हैं पितरस। क्या कहते हैं? पितरस। अब पितरस की एक खास बात रही होती है कि ये 24 घंटे रिलीज होता है, 24 घंटे रिलीज होता रहता है। पेट में जब भोजन आता था तभी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता था, लेकिन ये 24 घंटे। अब जब इसकी अधिकता हो जाती है तो लीवर के ही साइड में अलग से अटैच होता है, जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्ताशय, और एक आम भाषा में जिसको पित्त की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी पित्त की थैली इस वजह से कहते हैं क्योंकि लीवर में बनने वाला पित्त रस जब अधिक हो जाता है तो उसे कहां ट्रांसफर कर देता है? इस पित्त की थैली में, तो यहां पे स्टोर हो जाता है। बात समझ आ रही होगी? देखिए, जब हम पितरस की बात करते हैं तो इस पितरस से, बाइल जूस से, आपका जो फैट होता है वो फैटी एसिड में टूट जाता है। अब फिर वही बात कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन। जब फैट फैटी एसिड में टूट रहा है तो ये पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, ये किसी एंजाइम ने किया है क्या? जी नहीं, ये एंजाइम ने नहीं किया है, ये डायरेक्ट बाइल जूस के कारण टूटा है फैट फैटी एसिड में। तो एंजाइम ना होने के कारण तब भी पाचन हो रहा है। देखिए, एंजाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष, एंजाइम नहीं है तब भी किसका पाचन हो रहा है? फैट का। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्टूडेंट इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं पायसीकरण। पायसीकरण का प्रोसेस क्या होता है? जब फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड में। किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। अच्छा, बाइल जूस में कभी भी एंजाइम रिलीज नहीं होते, लेकिन बाइल जूस में पिगमेंट रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? पिगमेंट। सर व्हाट इज पिगमेंट? अब ये नया शब्द कहां से आ गया? देखिए, एक एक चीज की हम परत बाई दर परत को खोलते चलेंगे, आपको 1% भी डाउट नहीं बचेगा। अगर किसी चीज में डाउट आ रहा है बाई चांस, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा और मैं कमेंट में ही आपको उसका जवाब भी दे दूंगा, या उसके ऊपर अलग से वीडियो में एक बार वीडियो बना के आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, पूरे कंप्लीट तरीके से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा। आपके पेपर और पॉइंट व्यू से सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपके सामने हो रही हैं। आप इसको पढ़ने के लिए बहुत मोटा पैसा देते होंगे, लेकिन यहां पे आपको चीजें क्रेजी कीड़ा चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं और सीरियल वाइज मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जितना डेडिकेशन के साथ मैं लगा हुआ हूं, उसमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिएगा, और सपोर्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपने तो कर ही रखा होगा जब आप देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें उत्साह मिलता है। दोस्त, हमारा दोगुना काम करने का उत्साह बनता है। जब आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं अच्छी अच्छी, तो हमें हमारा उत्साह चरम पर होता है, सातवें आसमान पर उत्साह होता है। ऐसा मन करता है कि आज ही सारी वीडियो बना डालूं। तो दोस्तों, फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि आपका सपोर्ट हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ा सकता है। आपका सपोर्ट, और एक वो तो सुप्रीम कोर्ट है ही जी, उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा वो तो हो ही रखी है, तभी हम इस पर जीवित हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता माय डियर। और हम तो 50 60 70 किलो के आदमी हैं, तो हम कैसे हिल लेंगे? उसकी तो विशेष कृपा हर समय रहती है। दोस्तों, आपका भी सपोर्ट चाहिएगा, उस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए, हम बात कर रहे थे कि फैट आपके लीवर से पिगमेंट रिलीज होते हैं। कि सर व्हाट इज पिगमेंट, क्या होते हैं? दोस्तों, किसी भी कलर को, क्या जी, किसी भी रंग को जो स्पेसिफाई करने का काम करता है, निर्धारित करने का काम करता है, वो केवल और केवल कौन करते हैं? पिगमेंट ही करते हैं। आपने सुना होगा टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है, गाजर का लाल रंग
कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। आपने सुना होगा ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। तो किसी भी रंग को जो स्पेसिफाई निर्धारित करने का काम करता है वो कौन करते हैं? पिगमेंट ही करते हैं। बात समझ आ रही होगी? तो पिगमेंट दो रिलीज होते हैं इस पितरस से। सबसे पहला होता है जी बिलीरूबिन पिगमेंट। क्या होता है? बिलीरूबिन पिगमेंट। और दूसरा होता है जी बिलीबर्डिन पिगमेंट। हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। फर्स्ट इज बिलीरूबिन एंड दिस इज बिलीबर्डिन। अच्छा, जो बिलीरूबिन होता है ना, इसका जो कलर होता है वो होता है जी येलो कलर, पीला रंग होता है। और आपका जो बिलीबर्डिन कलर होता है, इसका कलर होता है जी ग्रीन, हरा कलर। अच्छा, जब हमारे शरीर में बिलीरूबिन और बिलीबर्डिन की मात्रा अधिक हो जाती है, अच्छा इनकी कमी नहीं होती है। कमी क्यों नहीं होती? क्योंकि 24 घंटे रिलीज होते रहते हैं। मुख्य रूप से इसकी होती है अधिकता। जब बिलीरूबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा शरीर पड़ने लगता है पीला, और इसी रोग को डियर क्या कह देते हैं? पीलिया। आपने सुना होगा। तो पीलिया किससे होता है? जब हमारे शरीर में बिलीरूबिन पिगमेंट की अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है, जिसको जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? अच्छा, यहां से बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पीलिया हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेन इफेक्टिव ऑर्गन्स कौन सा है स्टूडेंट? कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा मुझे। अरे सीधी सी बात है, कौन सा होगा? लीवर ही तो होगा ना, क्योंकि ये कहानी कहां से चली है? लीवर से चली है। अच्छा, आंखें नाखून वो तो बाद की बात है, जो मेन इफेक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या होता है? लीवर होता है। बिलीबर्डिन, इसकी जब अधिकता हो जाती है तो पेट में हो जाती है एसिडिटी, अम्लीयता, खट्टी डकारें आती होंगी, और खट्टी डकारों के साथ साथ मामला कभी बाहर भी निकल जाता होगा। अब जब मामला बाहर निकल जाता है तो आपने देखा होगा हरे हरे रंग का एक तरल सा पदार्थ निकलता है। जब उल्टियां होती हैं, वोमिटिंग होती हैं, तो हरे हरे रंग का एक तरल सा पदार्थ निकलता है। वो हरे रंग का तरल पदार्थ क्या होता है? बिलीबर्डिन पिगमेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो बिलीबर्डिन की अधिकता से क्या होता है? क्या होता है जी? एसिडिटी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने किसके बारे में जाना? लीवर के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी ली। देन अगली क्लास में हम ऐसा ही एक नया टॉपिक लेंगे कि अब भोजन नीचे की तरफ सरकता है तो लीवर के बाद पैनक्रियाज की बात होगी, अग्नाशय की बात होगी, और अग्नाशय को जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। दोस्तों, हमारा चैनल है क्रेजी कीड़ा, जो मिटा देगा साइंस की आपकी सारी पीड़ा। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।